जी, थैंक यू सो मच। आज के इस पावन अवसर पर, और जैसा इसे कहा गया कि ये मोटिवेशनल वर्कशॉप है, तो हम लोग जो है ना, ये पत्रकार जो होते हैं ना, वो मोटिवेशंस या मोटिवेशनल हमेशा रहते हैं। जैसा राजीव जी ने बताया कि हम जिस प्रोफेशन में हैं उसमें अगर हम मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो शायद हम 24 घंटे नहीं निकाल सकते। तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और अब मैं फॉर्मली आप लोगों को साधुवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया और मेरी शोभा को बढ़ाई, क्योंकि ब्रह्म कुमारी के मंच पर जाना और वहाँ से बोलना वो किसी व्यक्ति की शोभा को नहीं बढ़ाता है, लेकिन उसकी जो पूरी सोच है ना उसको बढ़ा देता है। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। एंड जैसा मुझे कहा गया कि पॉलिटिकल जो लोग होते हैं, जो पुलिसिंग में होते हैं, जो पत्रकार होते हैं, यू नो 3 P's जो बताया गया, पॉलिटिक्स, पत्रकारिता और पुलिसिंग, ये तीनों ही बड़ा तनाव वाला प्रोफेशन है। और उसमें आप आइए और बात कीजिए। तो मुझे लगा कि मैं किस चीज़ को ज़्यादा बड़ा तनाव वाला बोलूँ, क्योंकि ये तीनों जो प्रोफेशंस हैं, ऑल 3 प्रोफेशंस आर फुल ऑफ टेंशंस। सुबह कुआं खोदो और शाम को पानी पियो। This is the whole thing about this profession, that you have to go on inventing and reinventing yourself. अगर आप अपने आप को बढ़ाते नहीं चले जाएंगे तो आप इन तीनों प्रोफेशंस में सरवाइव नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपने सुबह ये सोच लिया कि मैं आज सुबह ये एक स्टोरी है मैंने कर ली और मेरी जो पत्रकारिता है वो खत्म हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। और आपको उस स्टोरी को आपने जो किया, पहले तो आपको ये इस चीज़ को सोचना पड़ेगा कि जो जिस स्टोरी को आप कर रहे हैं, जिससे आप बात कर रहे हैं, क्या वो सही है कि नहीं। पहले तो आपको इसी चीज़ पर जूझना पड़ेगा और उसके बाद आपको उस स्टोरी को एडिट करना, उस स्टोरी को राइट करना, उस स्टोरी को टेलीविज़न या अखबार में या सोशल मीडिया पे डालना, और उसके साथ साथ तमाम जिम्मेदारियां और कानूनी पेच, सभी चीज़ को आपको झेलना पड़ता है। तो इन तीनों प्रोफेशन को अगर आंकूं तो मुझे ये लगता है कि ये तीनों प्रोफेशन जो है ना, ये प्रोफेशन नहीं है, ये समाज सेवा है। इसलिए किसी भी पत्रकार को जब वो पत्रकारिता में आते हैं या किसी भी इस तरीके की जिसमें कि आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन टू द कंज्यूमर है या टू द पब्लिक एट लार्ज है, तो आपको ये सोच लेना चाहिए कि आप किसी प्रोफेशन में नहीं आए हैं, आप सोशल वर्क करने आए हैं। आपको अपने आप को सोसाइटी के हर उस मुद्दे के साथ, हर उस प्रॉब्लम के साथ जूझना पड़ेगा और जोड़ना पड़ेगा। पहले आप जुड़ेंगे, फिर उससे जूझेंगे, तभी आप अपने आप को एक सफल पत्रकार कह सकते हैं। मैंने पत्रकारिता का गुण यही सीखा है। मुझे पता नहीं है आज की डेट में पत्रकारिता को किस तरीके से लोग लेते हैं। आई एम श्योर विद द एक्सपेंशन ऑफ होल कमर्शियल एक्टिविटी, पत्रकारिता भी थोड़ी बदली है और शायद मुझे लगता है मेरी सोच ही पुरानी हो चुकी, क्योंकि मैं 35 साल पहले आई थी। मैं कॉलेज से बाहर निकली और मैंने पत्रकारिता शुरू कर दी थी। तो और मेरे टाइम में जब मैंने पत्रकारिता शुरू की थी तो टेलीविजन जो था वो बिल्कुल न्यू मीडियम था और हमारी उस समय की जद्दोजहद ये होती थी कि प्रिंट को तो खबरें मिल जाती थी पर टेलीविजन वालों को नहीं मिलती थी। आपको खबर पहले तो खबर सोचनी पड़ती थी और उसके बाद उसको बिल्कुल उसके लिए आपको जूझना पड़ता था। क्यों? क्योंकि पहले ऑफ द रिकॉर्ड पर बहुत खबरें होती थी और वो खबरें सच होती थी, पर टेलीविजन में हम ऑफ द रिकॉर्ड पे कुछ नहीं कह सकते। हमें तो वीडियो पे चाहिए था
हमें तो ऐसी चीजें चाहिए थी कि जिससे लोग एक्चुअली इसलिए विश्वास करें क्योंकि वो ऑफ द रिकॉर्ड की खबर नहीं है, वो आपने खबर को दिखाया है। आप उस व्यक्ति के पास गए हो जिसने ये बात कही है, आप उस व्यक्ति के पास गए हो जिसने ये, अगर कोई क्राइम रिपोर्टर जैसे आप गए, आपको जाना पड़ता होगा, थाने जाना पड़ता होगा। आप ये नहीं कह सकते कि पीतमपुरा के एक थाने में ये खबर हो गई, आपको उस पीतमपुरा के थाने में जाना पड़ता होगा और वहां जाकर के आपको विजुअल्स लेने होते होंगे, एसएचओ की बाइट लेनी होती होगी, तभी आपकी खबर पूरी होती होगी, नहीं तो वो खबर नहीं थी। तो हमारे टाइम में जब मैंने पत्रकारिता शुरू की थी तो चुनौतियां इस तरीके की थी। पुलिसिंग की भी अगर मैं बात करूं, दीपेंद्र पाठक जी नहीं है, लेकिन उनकी भी पुलिसिंग बहुत, उन लोगों की भी बहुत बदल चुकी है, क्योंकि इंस्टेंट कॉफी की तरह इंस्टेंट खबरों का जमाना है। आपने यहाँ कुछ हुआ नहीं और वो अपलोड हो गया, और अभी तक तो हम वेब 2 की बात कर रहे हैं, वेब 3 भी आ रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ रहा है, तो एवरीथिंग इज चेंजिंग इन अ स्प्लिट ऑफ सेकेंड। आप उस स्प्लिट ऑफ सेकेंड में अपने आप को कितना सार्थक बना के रखते हो, यही आपका सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो उस समय के कैरेक्टर, पत्रकारिता के कैरेक्टर में और आज के पत्रकारिता के कैरेक्टर में बदलाव हुआ है, और इसको मैं मानती हूँ, और देयरफॉर प्रेशर भी बढ़ा है, इसको भी मैं मानती हूँ। हमारे यहाँ भी जो टेलीविजन रिपोर्टिंग की टीम है और जो डिजिटल की टीम है, उसमें ही आपस में कंपटीशन होता रहता है। क्यों? क्योंकि जो डिजिटल की टीम है उसके लिए तो अगर उसने खबर पहले नहीं डाली तो कोई वो उनकी खबर पीछे चली जाएगी, क्योंकि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका एल्गो जिसको बोलते हैं एल्गोरिथम, ऐसा होता है कि आपने अभी खबर डाली और अगर वो ट्रेंड करने लगी तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं है। आज खबरें ट्विटर पर बनने लगी, और ट्विटर पे जब बनती हैं तो वो खबर सही है गलत है इसका कोई पैमाना नहीं है, लेकिन वो खबर वायरल हो जाती है। तो इन सब चीजों से जूझते हुए जो पत्रकार हैं, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि इस इकोसिस्टम में अपने आप को कैसे ढाले, लेकिन साथ में अपनी पत्रकारिता को मेंटेन करें। और पत्रकारिता का बेसिक क्या है कि समाज की सेवा आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इसी कड़ी में एक और बहुत, आज के जो पत्रकार हैं इस तनाव से गुजरते हैं कि हाउ डू यू टैकल लॉज। इतने सारे लॉ बन गए हैं। मैं एज एन एनबीए की मेंबर, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन जो हमारा एसोसिएशन है, मतलब पूरा दिन हम लोगों का शायद इसी में गुजर जाता कि ये खबर सही है कि ये गलत है। इसके हिसाब से आप लीगल इश्यूज में तो कोई नहीं फंस रहे, क्योंकि आपको पता नहीं कि आपने अगर खबर सोच के भी चलाई तो देश के किसी भी कोने से कोई एक एफआईआर हो सकती है और आप फिर तक झेलते रहिए। तो इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना आपके ऊपर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कि आज के जो पत्रकार है ना, वो जिसे बोलते हैं ना बिल्कुल दुधारी जो तलवार होती है ना, उसी पर चल रहे हैं। अरे आज ठीक चले कि नहीं चले, इसलिए ब्रह्म कुमारी के साथ जुड़ना सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले लोग बोलते थे कि आप सुबह में अगर आप प्राणायाम कर लेंगे, सुबह में अगर आप थोड़ा ध्यान कर लेंगे तो आपका दिन अच्छा निकलेगा। अभी आपको सुबह के साथ साथ रात को भी करना पड़ेगा और थोड़े दिन में दिन में भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप रात को सोने जाएंगे तो इतनी सारी चीजें आपके माइंड में चलती रहेंगी कि अगर आपने अपने तनाव को कम नहीं किया तो आप सो ही नहीं पाएंगे। You have to be online 24/7 and how do you do that? It is in you. जब इलेक्शंस आते हैं इस देश में तो शायद मैं 3 या 4 घंटे सो पाती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नहीं चाहती कि मैं सो, लेकिन there is something happening. What do you do? और आपकी जो रेस है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि आपको करना ही पड़ता है, आपको करना पड़ता है, आपकी टीम को करना पड़ता है। तो इसलिए दिस इज, आप जो भी बंधु यहाँ पे जुड़े हैं, जो भी मेरे कोलीग्स और सब, मैं ये एक चीज कहना चाहती हूँ, मैं अपने आप के अंदर ये मैं डाल रही हूँ कि हाउ डू यू रिमेन कूल। आप
आप अपने आप को, अपने तनाव को किस तरीके से कम कर सकते हैं? क्या आपने अपनी दिनचर्या में, सुबह में, शाम में, जब भी वक्त मिला 2 मिनट का भी आपने प्राणायाम किया क्या? आपने अपने स्ट्रेस लेवल्स को निकाला क्या? एंड पोस्ट कोविड तो ये और भी ज्यादा हो गया है, क्योंकि कोविड के बाद किसी को पता नहीं है कि आपके हार्मोन्स के अंदर क्या क्या, आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। किसी को डिप्रेशन हो रहा है, किसी को, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना कि हार्ट की प्रॉब्लम्स हो गई। तो एक तो इतना बड़ा स्ट्रेस आप लेके चल रहे हैं, और उसके बाद इस तरीके की बातें कि यू आर गोइंग थ्रू हेल्थ इश्यूज ऑन विच यू डोंट नो। आपका खाना भी अच्छा है, आपका पहनना भी अच्छा, आप शायद सोते भी होंगे, लेकिन आपको पता नहीं कि आपकी बॉडी के अंदर जो केमिस्ट्री है, जो बायोकेमिक्स है, वो किस तरीके से बदल रहा है, वो कैसे रिएक्ट कर रहा है। और इन सब चीजों को कैसे एक पत्रकार संभाल के चले, सबसे बड़ी दुविधा और सबसे बड़ा चैलेंज यही है। यही चैलेंज है। इनफैक्ट सोशल मीडिया के बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे ये होता है कि जब आप छुट्टी पर होंगे तो आप अपने लैपटॉप्स को छोड़ के जाएंगे, आप अपने मोबाइल को छोड़ के जाएंगे। यू हैव टू फर्स्ट डिटॉक्स। आप अपने आप को डिटॉक्स करेंगे, फिर छुट्टी पर जाएंगे। और इसीलिए बहुत सारी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स जो ज्यादा टेक्नोलॉजी पर चलते हैं, उन्होंने ऐसा सिस्टम शुरू किया है कि आप जहां पर भी हो वहीं से आप काम करें। तो शायद एक टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनी के लिए ये हो सकता है, लेकिन अगर हम एक न्यूज़ चैनल चलाते हैं, हम एक अखबार निकालते हैं, हम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स निकालते हैं, तो हाउ डू यू कोप दैट? आपको उस जगह की तो खबर मिल जाएगी, आपको लखनऊ की खबर मिल जाएगी, पटना की खबर मिल जाएगी, लेकिन दिल्ली की खबर कैसे मिलेगी? यहाँ के लिए तो आपको खुद फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। So therefore these are huge challenges। और ये 5G आ रहा है, 5G की तो बात पता नहीं और क्या होगा। तो क्या हम इन्हीं चीजों से जूझते रहेंगे, या आजादी के 75वें साल में पत्रकारिता का जो एक बेसिक टैलेंट था, टेक्नोलॉजी हैज टेकन ओवर, सिनेरियोज हैव टेकन ओवर, तमाम वायरल इश्यूज हैव टेकन ओवर, मैं उनका जिक्र नहीं कर रही हूँ, लेकिन पत्रकारिता का बेसिक धर्म क्या था? पत्रकारिता का, एक पत्रकारिता का बेसिक धर्म ये था कि आपकी जो खबर हो वो जन सरोकार की खबर हो, आपकी जो खबर हो वो एक व्यक्ति विशेष की खबर हो भी सकती है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं जुड़ाव जो है वो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, दैट वी लिव इन, समाज के लिए, और जनरल अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए होना चाहिए। ये सही है कि 75 साल में बहुत कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन ये भी तो सही है कि 75 साल में बहुत कुछ हुआ है। ऐसा हम कैसे कह सकते हैं कि ये नहीं हुआ, ये हुआ? It's a human cycle. Everybody has to go through, every country, every society has to go through a certain process, और ये चलता रहेगा। लेकिन इसमें आप अपने आप को कैसे तनाव रहित होकर के, तनावपूर्ण नहीं, तनाव रहित होकर कैसे अपने आप को आप सार्थक बनाएं, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। तो मुझे लगता है कि मैंने शायद, मुझे मेरे ऑफिस ने बोला था नहीं आप इन चीज़ों पर बोल दीजिएगा, लेकिन मैं कभी भी बात करती हूँ, मैं तो थोड़ा एक तो मैं हमेशा ऐसे ही खुल के बात करती हूँ, और मुझे लगता है यही सही है, क्योंकि अदरवाइज आई विल नॉट बी अ ट्रू जर्नलिस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग।